देखो भाई मेरे, एक बुक आती है ब्लैक बुक करके, ठीक है। मैं आपको उसकी पीडीएफ भी दे सकता था और उसमें लगभग 2500 मीनिंग बुक है। आप सर कहता है याद कर लो, कोई फ़ायदा नहीं था। नेवी के पेपर के बेसिस पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी उनको मैं ट्रिक के बेसिस पे आप सभी को लर्न कराने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इंडियन नेवी एग्जाम को मायने रखते हुए मैंने ये चीज़ें करी हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने जो अभी मीनिंग टाइप करी है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे सारी की सारी डिस्कस करूंगा। और पॉसिबल तो खैर होता ही है, मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा जिससे आप दोबारा एग्जाम में जाने से पहले एक बार और देख लो। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे रट्टा मारने के लिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उसे जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे काफ़ी सारा ऐसा आपको कंटेंट एग्जाम रिलेवेंट मिलता रहेगा और जो अपडेट आते हैं पहले से पहले आप सभी को वहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको फिर इधर उधर ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चले फिर आगे बढ़े। यहाँ पे अपकमिंग एग्जाम जो हो सकते हैं इंपॉर्टेंट फॉर नेवी एसएसआर एंड एमआर एग्जाम, एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम यहाँ पे पहली मीनिंग यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ओके, सिंपल सा है देखो हमें, और एंटोनिम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। एएनटी एंटोनिम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, मैंने आपको साइनोनिम में 2 चीजें कराई थी, आपको याद होगा। एक मैंने आपको कराई थी मीनिंग ब्रिटल, BRITTLE ब्रिटल, और एक मीनिंग मैंने जब आपको OWS कराए, मैंने एक OWS का भी सेशन लिया है, डेफिनेटली देख लीजिएगा। 50 OWS इंपॉर्टेंट कराए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें भी मैंने ट्रिक से कराया, तो आप देख सकते हो। दूसरी मैंने यहाँ पे एक मीनिंग बताई थी फ्रैगिल। सर ये दोनों साइनोनिम मैंने बताया था। कैसे? जो ब्रिटानिया बिस्कुट होता है वो भाई जब हम पानी में बोर के खाते हैं तो कैसा हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, ठीक है, गल जाता है, ठीक है, गल जाता है। तो ब्रिटल और फ्रैगिल दोनों का मतलब ही होता है कमजोर, ठीक है। और वीक मान सकते हो, वीक मान सकते हो, इसका साइनोनिम वीक मान सकते हो। एक इनफॉर्म भी मान सकते हो, इनफॉर्म भी मान सकते हो। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे सर मेन मीनिंग की बात कर लेते हैं। इस वजह से मीनिंग बताएं क्योंकि इनका ये साइनोनिम लिखा हुआ है फ्रेल, ठीक है। फ्रेल का मतलब होता है यहाँ पे कमजोर टाइप में, तो इसका हमें बताना है यहाँ पे एंटोनिम, ठीक है, विलोम बताना है। अब देखो यहाँ पे वीक तो सर इसका साइनोनिम हो गया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फैंसी का मतलब होता है किसी चीज को अट्रैक्ट करना, बोलते नहीं है वो जब मम्मी के साथ में मतलब कभी मार्केट जाओ तो फिर बोलते हैं फैंसी आइटम है मैम, फैंसी मतलब मैम या फिर जो भी किसी और के साथ में जाओ, ठीक है, तो बोलते हैं फैंसी आइटम, ये दुकान वाले बोलते हैं फैंसी। फैंसी मतलब होता है किसी चीज को अट्रैक्ट करना, ठीक है। टेम्प्ट करना, टेम्प्ट करना, TEMPT, टेम्प्ट करना, अट्रैक्ट करना, ये होता है ATTRACT, ठीक है, अट्रैक्ट करना। इलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज का वर्णन करना, ठीक है। इसका अगर आप साइनोनिम लिखना चाहें भाई मेरे तो डिस्क्राइब बोल सकते हैं, ठीक है, इलेबोरेट करो, डिस्क्राइब करो। तो फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, और रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है हार्ड, मीन्स कठोर, ठीक है। सॉलिड तो सुना ही होगा भाई मेरे, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल सॉलिड है इस बार। तो हार्ड होता है कठोर, ठीक है। बस्ट, रोबस्ट मान लो, बस इसमें मान लो जैसे बस है, बस क्या होती है, बस आपके गद्दे की तरह है क्या, बस कठोरी होती है ऐसे मान लो, ठीक है। तो रोबस्ट मतलब कठोर, तो फ्रेल का वीक होता है, रोबस्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। ब्रिटल और फ्रैगिल इसके साइनोनिम हो गए। वीक और इनफॉर्म आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जानते थे। अगली मीनिंग की ओर बढ़ते हैं हम। इंड्योरेंस, अरे ये तो बिल्कुल आप सभी ने सुना होगा। इंड्योरेंस, इंड्योरेंस मीनिंग आप सभी ने सुना है। देखो हम एंटोनिम करें, अगर बाय मिस्टेक में कहीं पे आपको साइनोनिम बोल दूं या फिर मैं ध्यान ना दूं तो फिर मेरी गलती के लिए सॉरी, ठीक है भाई मेरे। इंड्योरेंस मतलब नहीं इंड्यूरा मास, वो जिम वाले भेजते हैं भाई इंड्यूरा मास, ठीक है, मास गेन करने के लिए। तो इसका बोलते हैं क्षमता। एक ट्रैक्टर भी आता है आई थिंक इंड्योरा करके समथिंग, तो उससे बोलते हैं कैपेसिटी, पावर, CAPACIT भाई, कैपेसिटी। अरे बोल सकते हैं कैपेबल भाई, कैपेबिलिटी है आपके अंदर, आप पेपर कर भी पाओगे कि बस ऐसी ही बातें हैं। तो कैपेसिटी हो गया, कैपेबल हो गया, इंड्योरेंस हो गया, पावर भी बोल सकते हो सर, पावर भी बोल सकते हो, ये सब इसके साइनोनिम हो गए, ठीक है। लेकिन हमें सर बताना है इसका एंटोनिम। पेशेंस का इरर मीनिंग में पूछ सकता है आपको, पेशेंस, तो PATIENCE। हम आपका फेवरेट कलर यहाँ पे चूज कर लेते हैं, जो होगा आपका पक्का ब्लैक, ठीक है। लेकिन मैं ब्लैक चूज नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी को बेहतर नहीं लगेगा, मतलब फेवरेट है तो पक्का बेहतर लगेगा, लेकिन चलो ये ज्यादा बेहतर आपको लगेगा। तो पेशेंस, पेशेंस की स्पेलिंग इधर में पूछ सकते हैं, इसका मतलब होता है धैर्य मेरे भाई, ठीक है। टोलरेट करना मतलब किसी को सहन करना। परसिस्टेंट मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं, परसिस्टेंट, परसिस्ट से मीनिंग बनी है परसिस्टेंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू,
ठीक है। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यू, टॉलरेंस का मतलब होता है किसी चीज को सहन करना, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, इंडोलेंस का मतलब होता है क्या भाई, वो कौन सा डोली, शादी होती है तो डोली चलती है ना, तो पहले के जमाने में भाई जब डोलियां चलती थी ना तो कितना धीरे धीरे बरसों वो किया था, हिस्ट्री पढ़ी होगी आप सभी ने। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान, ठीक है, उसने अल्तुनिया शादी करी भाई, ठीक। अब वो रास्ते में कहते हैं, अपने अपने हिस्टोरियन के अपने अपने मत होते हैं, तो भाई डोली में बैठ के जा रही थी वो, रास्ते में कहते हैं भाई बहुत धीरे धीरे डोली, तो भाई धीरे धीरे चलती, 4 लोग कंधे पे लिए हैं, धीरे धीरे ही जाएगी। अब तो भाई 4 व्हीलर तो चलते हैं काफी लोग, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों से, लेकिन पहले डोली में जाते थे, तो डोली जो होती है ना धीरे धीरे चलती है, तो डोली मतलब धीरे धीरे हो जाएगा, तो इंड्योरेंस मतलब क्षमता हो जाएगा, और इंड्योरेंस मतलब क्षमता, इंडोलेंस का मतलब होता है लाइक काफी धीमा, स्लो मान सकते हो, इसका मतलब होता है डोली जो होती है धीरे धीरे चलती है। इसमें देखो DOLE मिल रहा है ना, वर्ड खत्म काम। चलो अगला बढ़ते हैं अपन, इंटेंशनल। ओ ये भी एक मीनिंग बढ़िया है, ठीक है। इंटेंशनल का मतलब होता है, इंटेंशनल का मतलब होता है भाई तुम्हारी इंटेंशन क्या है, मतलब क्या है इंटेंशन, ठीक है, मतलब तुम करना क्या चाहते हो, इंटेंशन तो बता दो, वो होता है ना इंटेंशन, मतलब लाइक इंटेंशन मतलब वैसा तुम्हारी भावनाएं लाइक क्या है, ये मान लो ऐसा। डिजाइन आप सभी ने सुना होगा, डिजाइन कभी हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद वॉलंटरी वर्ड बहुत पूछा जाता है, वॉलंटरी लाइक होता है वॉलंटियर, ठीक है। और कैलकुलेट तो आप सभी जानते हो, कैलकुलेट करना, किसी चीज की गणना करना, इसका हो जाएगा इंटेंशनल का एक्सीडेंटल, मतलब कोई चीज जानबूझ के की जाए, मतलब इसमें इंटेंशनल मतलब किया गया है, ठीक है, जानबूझ के किया गया है, और एक्सीडेंटल का मतलब होता है अनजाने में, एक्सीडेंट हो गया भाई, तो जानबूझ के तो कोई करता नहीं है, तो एंटोनिम हमने कर दिया भाई मेरे इंटेंशनल। ओके, आगे चले, यहाँ पे ग्रेजुअली वर्ड आप सभी ने सुना ही होगा, धीरे धीरे होता है ग्रेजुअली। ये लेमेंट, क्लास 8 में मुझे भी याद है शायद एक चैप्टर था लेमेंट करके, आप में से किसी को याद हो तो बताना, मुझे यहाँ तक याद है आ लेमेंट या द लेमेंट करके था, कोई उदास टाइप में था, ऐसे कोई बात हो रही थी, लेमेंट का मतलब उदासी टाइप में ही होता है। तो सर ब्लीड, तो ब्लड का मान लो ब्लीड उसी से बना है, ठीक है। बीमोन का मतलब भी होता है उदासी, उदासी सैडनेस बोल सकते हो, सैडनेस बोल सकते हो, ठीक है। और डिप्रेस बोल सकते हो, डिप्रेस बोल सकते हो, डिप्रेशन, डिप्रेशन वर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। डिप्रेशन, इसी से डिप्रेस डिप्रेशन बन जाता है, डिप्रेशन तो आप सभी सैडनेस, डिप्रेस, ठीक है। डिजेक्टेड, अब डिजेक्टेड कैसे याद करेंगे भैया, अगर आप इंटरव्यू देने जाओ और आपको कोई रिजेक्ट कर दे, तो रिजेक्ट डिजेक्ट, रिजेक्ट डिजेक्ट, रिजेक्ट कर दे तो आप क्या होगा, उदासी तो हो गए, ऐसे याद कर लो। डिप्रेशन आप यहाँ से याद कर लो, सैडनेस आपको याद थी, बिमोन ये हो गया। अपील तो सभी ने सुना ही होगा, सेलिब्रेट करना, प्रशंसा मतलब खुशियां मनाना, जॉब लग गई, बिल्कुल शोरगुल हो रहा है, तो लेमेंट इसका अपोजिट हो जाएगा। चलो अगली मीनिंग, इनरेज, ये भी अच्छी मीनिंग है, ठीक है। इनरेज का मतलब क्या होता है भाई मेरे, इनरेज का मतलब होता है गुस्सा करना, एक मीनिंग इसका साइनोनिम पूछा जाता है फरी, FURY, ठीक है। और इसी से हम बना देते हैं फ्यूरिएट, FURIATE, कभी कभी फ्यूरियस भी पूछ लेता है, FURIOUS, ये हमने बना दिया एडजेक्टिव, ठीक है। एक जगह हम नाउन से खेले, एक जगह वर्ब से खेले, एक जगह हम यहाँ पे एडजेक्टिव हमने बना दिया। इनरेज का मतलब होता है गुस्सा होना टाइप में, ठीक है। तो इसका हमसे पूछा क्या, अच्छा इसका साइनोनिम हमें देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है मेरे, ठीक है। इनफ्यूरिएट ये नहीं होगा, एग्रेवेट लाइक किसी चीज को बढ़ाना, लिविड आप सभी ने सुना होगा, प्लीज्ड मतलब हैप्पीनेस होता है, तो कोई गुस्सा है तो इसका एंटोनिम सर हो जाएगा प्लीज्ड, खुशी, हैप्पीनेस। एक मीनिंग खुशी की बहुत पूछी जाती है, मैंने आप सभी से क्विज भी कराया था, ग्ली, हैप्पीनेस, कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट जिसमें भाई ई आता है ना, तो वो होता है किसी की लाइक कॉम्प्लीमेंट, लाइक यहाँ पे हो जाता है किसी की प्रशंसा करना, और ये होता है इसका मतलब पूरक। अब याद कैसे करेंगे, देखो हैप्पीनेस में आई आता है, तो इसका मतलब हैप्पीनेस का मतलब प्रशंसा, सभी जानते हो, तो आई इसमें आता है, आई इसमें आता है, तो इसका मतलब हो गया हैप्पीनेस। ग्ली, वो गाना नहीं सुना भाई, गली में आज चांद निकला टाइप में गाना था बहुत, वो एक मूवी मेरी मतलब जानकारी में सबसे लाइक बेकार मूवी, उस मूवी का यही गाना अच्छा था, बाकी मैंने आज से 3-5 साल पहले देखा था, आज भी याद है कि वो सबसे अच्छी मूवी नहीं थी, लेकिन गली में आज चांद निकला मतलब कुछ हंसी खुशी वाला मोमेंट है, ठीक है, तो ग्ली हो जाएगा। प्लीज्ड इसका साइनोनिम हो जाएगा, ठीक। चलो तो इनरेज गुस्सा, प्लीज्ड। आगे चलो, आगे इनफिनाइट बहुत पूछी जाती है, अगर आपसे मैं पूछ दूं डिफिनाइट, DEFINITE,
ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना सर फिनाइट या FINITE, ठीक है। डिफिनीशन पूछ दे, डिफिनीशन की इधर मीनिंग में पूछ सकता है, तो आप फिनाइट याद रखना, फिनाइट कभी गलती नहीं करोगे। इनफिनाइट का मतलब क्या होता है सर, अनंत होता है, ऐसे मैथ्स में हम कर देते हैं ना, अनंत होता है, ठीक है। 1/0 बराबर इनफिनाइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 पे। बाउंडलेस इसका साइनोनिम हो जाएगा, लाइक बाउंड मतलब पकड़ और लेस मतलब जो पकड़ से बाहर हो, लाइक अनंत ही मान लो। इटरनल, इटरनल इसका मतलब होता है, मैंने आपको OWS में मीनिंग कराई थी इटरनल, याद होगा किसी को तो मुझे कमेंट करेगा, ठीक है। OWS में कराई थी मैंने। वॉस्ट का मतलब होता है ह्यूज, वॉस्ट का मतलब होता है ह्यूज। जिजेंटिक, GIANTIC, गलत हो जाए तो मोर, जिजेंटिक होता है, ठीक है। एक होती कोलोजल, ठीक। तो ये हो गया। लिमिटेड हो जाएगा भाई, सीमित, ठीक है। लिमिटेड, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, मतलब सीमित है। अरे हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, अनंत सामान है हमारे पास, तो ऐसा करके हम बोल सकते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बैकग्राउंड में साउंड आएगा, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, तो मैनेज कर लीजिएगा। कंज्यूम का मतलब क्या होता है भाई, तुम इतना सामान यार कंज्यूम कैसे कर लेते हो, कंज्यूम लाइक उपयोग में कैसे ला लेते हो, 7 नंबर पे, ठीक है। कंज्यूम, कंज्यूम लाइक कैसे कर लेते हो, कंज्यूम का मतलब ये हो जाएगा। तो हमें तो सेव तो आप सभी जानते हो, सेव करना मतलब सेव करना। एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज को सोखना, ठीक है। एब्जॉर्ब करना सेम ही मान लो यार, ये दोनों सेम मीनिंग मान लो, ठीक है। और डेवर का मीनिंग आप मुझे कमेंट में करोगे, डेवर का मीनिंग कमेंट में बताओगे। एग्जॉस्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। कंज्यूम मतलब किसी चीज को वो करना, और एग्जॉस्ट मतलब कोई काम हम नहीं किया भाई, थक गए, पहले से ही थक गए, एग्जॉस्ट ये हो जाएगा। एग्जॉस्ट के कुछ सेम मीनिंग बताता हूँ, देखो टायर्ड होता है, एक सभी को पता है, ठीक है। इसी से आप टायर्डनेस बना दोगे, ये हमने बना दिया यहाँ पे नाउन, ठीक है, NESS लगा के। एक हम बना देंगे वियरी, एक इसी से बना देंगे वियरी सम, एक हम बना देंगे लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी, थका हुआ अलग बन जाएगा, चलो आलसी में डिस्कस करेंगे ना। चलो कंज्यूम, एग्जॉस्ट, एंटोनिम डिस्कस कर रहे थे, साइनोनिम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑफ बीट का मतलब क्या होता है, 8 नंबर। ऑफ बीट का मतलब क्या होता है, ऑफ बीट का जो एंटोनिम होगा वो होगा कन्वेंशनल, ऑफ बीट का जो एंटोनिम होगा वो होगा कन्वेंशनल। एक है यहाँ पे यूनिक, सभी जानते हो, ठीक है। फ्रीकी वर्ड आप सभी ने सुना होगा। वियर्ड की स्पेलिंग एरर पे पूछी जा सकती है, वियर्ड, WEIRD, वियर्ड। वियर्ड मतलब होता है लाइक इसेंट्रिक, एसेंट्रिक, या फिर एक मीनिंग और होती है बिजारे, ठीक भाई मेरे। देखो वियर्ड मतलब होता है विचित्र, इसेंट्रिक का मतलब होता है यार ऐसी ऐसी ट्रिक कहाँ से आ रही है, ऐसी ऐसी ट्रिक, ऐसी ऐसी बातें कहाँ से हो रही हैं, ऐसी ऐसी ट्रिक, ऐसी ऐसी ट्रिक, ऐसी ऐसी ट्रिक, एसेंट्रिक, ऐसी ऐसी ट्रिक, ठीक है। एसेंट्रिक हो गया विचित्र। बिजारी का मतलब होता है भाई बाजार जाते हो सब्जी लेने, तो बाजार में क्या एक तरह के आदमी मिलते हैं तुम्हें, नहीं मिलते, विचित्र आदमी मिलते हैं, कोई सुंदर है, कोई काला है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, ऐसे विचित्र विचित्र आदमी मिलते हैं। तो बिचारे बाजार, बाजार में कैसे लोग मिलते हैं, विचित्र मिलते हैं। एक से साइनोनिम पूछा जाता है इसका, पेकुलियर, आपने सुना होगा, पक्का सुना होगा, पेकुलियर। पेकुलियर का मतलब भी होता है विचित्र। ओके चले आगे बढ़े यहाँ पे, नेक्स्ट मीनिंग डीमीन, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डीमीन 9 नंबर है, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। डीमीन अभी मैंने बीमोन बोला था, उसका मान लो साइनोनिम है। डीमीन का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना मतलब किसी की निंदा करना। ये लिखा है तो सर एक और लिख देता हूँ, कॉन्डेम करना, ठीक है। अब भाई कॉन्डेम से कॉन्डेमनेशन बना देगा, ठीक है। क्रिटिसाइज करना, कॉन्डेम करना। और चलो आगे चलते हैं यहाँ पे। बिलिटिल का मतलब होता है लाइक तुच्छ, ना के बराबर, जिसे हम कुछ नहीं समझते। तो निंदा करना, अगर किसी की कोई निंदा करे तो हम उसकी प्रशंसा जरूर करेंगे। सर हम प्रशंसा करेंगे तो हम एप्रिशिएट करेंगे, एप्रिशिएट जरूर करेंगे। एप्रिशिएट करेंगे तो सर हम प्रेज भी करेंगे, ठीक है, प्रेज भी करेंगे। ओके तो एप्रिसिएशन, प्रेस, प्रेज और एडमायरेशन, एडमायर, इनका मतलब होता है प्रशंसा करना। इग्नोर मतलब होता है अवॉइड करना, ठीक है। इग्नोर मतलब अवॉइड करना। बिलिटिल मतलब तुच्छ होता है। डीबीएस आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं एक एक दो आपसे पूछ रहा हूँ, इस वजह से अगर नहीं भी आ रहे तो गूगल करके कमेंट में जरूर बताओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। रेकलेस, कोई दिक्कत नहीं, देखो रेकलेस हो गया, और केयरलेस सुना है, केयरलेस भाई वही तो है यार ये। रैक में मान लो जैसे रैक होती है, रैक, अब लाइब्रेरी पढ़ने जाते हो, आप में से कुछ लोग जाते होंगे, तो रैक होती है, रैक वर्ड तो सुना होगा। अब रैक में अगर चीजों को आप अच्छे से नहीं रखोगे तो भाई आप लापरवाह ही तो हो,
रैक में चीजों को नहीं रखोगे तो आप लापरवाह हो, ठीक है। केयरलेस का साइनोनिम होता है ये, एयरफोर्स में पूछी हुई मीनिंग है ये, ठीक है। तो इसका साइनोनिम हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है ना, 10 नंबर पे हमें एंटोनिम बताना है भाई। हीड का मतलब होता है, ध्यान देना, हीडलेस हो जाएगा, ओके साइनोनिम। ड्रेस, डेयरिंग सुना है, वो एक मूवी आई थी किसमें है, साउथ में कि भोजपुरी में, कौन सी मूवी, अरे मैंने देखी एक टाइम पे मूवी देखने का शौक था। तो क्या हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, हाँ डेयरिंग बाज आशीष, क्या आशीष नहीं आशिक, डेयरिंग बाज आशिक। तो डेयरिंग मतलब होता है साहसी, ठीक है, ये बोल सकते हैं बोल्ड, ठीक, करेजियस। चलो, और कोशिश का मतलब होता है सचेत, सावधान, सतर्क। तो रेकलेस मतलब ध्यान ना देने वाला, और इसका एंटोनिम हो जाएगा कोशिश। आगे चलो, मॉर्टेलिटी, मॉर्टलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 11 नंबर। मॉर्टेलिटी, मॉर्टल वाल सुना होगा, मैन इज मॉर्टल, मरणशील हो जाता है, ठीक है, मानव मरणशील है। तो एंटोनिम मरण कोई है तो उसका बर्थ हो जाएगा, तो है क्या, फर्टिलिटी, फर्टल लाइक भाग हो जाता है। लेथालिटी, लेथैलिटी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको, लेथार्जिक वर्ड आप सभी सुन लो, लिख लो, लेथार्जिक हो गया, इंडोलेंट हो गया, और आइडल हो गया, ठीक। इनका मतलब होता है आलसी टाइप में, ठीक है। डोली धीरे धीरे चलती है, स्लो स्लो चलती है, ठीक है। लेथार्जिक का मतलब होता है स्लो, और भी मीनिंग होता है बट इतना याद रखो आप, बहुत है लेथार्जिक। डेथ मतलब मरा हुआ, सेम हो जाएगा, और बर्थ का मतलब होता है जन्म होना, तो इसका एंटोनिम बर्थ हो जाएगा। फर्टिलिटी, फैटल आप सुबह में सुना होगा, फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, तो फैटल एक भाग होता है जिसे बोल सकते हो। फॉर्टल वो बीमारी नहीं है, ठीक है। टर्बिड, TURBID, TURBID, टर्बिड का मतलब होता है लाइक भाई, एंटोनिम में बात, टर्बिड की अगर हम साइनोनिम की बात करें तो टर्बिड मतलब होता है अस्पष्ट, जिसे हम बोल सकते हैं ऑब्स्क्योर, बहुत पूछी जाती मीनिंग है भाई ये मेरे, ऑब्स्क्योर, ठीक है। अस्पष्ट जिसे बोलते हैं, जो चीज क्लियर ना हो, ठीक है। ओपेक्यू बोल दोगे, OPAQUE, ये OWS में फेवरेट मीनिंग है नेवी की, ओपेक्यू, ठीक है। इसका एंटोनिम बहुत पूछा जाता है, ट्रांसपेरेंट, जो चीज स्पष्ट दिखाई दे, जो चीज स्पष्ट ना दिखाई दे, ठीक। तो सर टर्बिड का हम एंटोनिम बताना है, तो टर्बिड मतलब हो गया अस्पष्ट, तो हम बोल देंगे क्लियर, ठीक। क्लियर की कुछ मीनिंग आप लिख लीजिए, प्रिसाइज, ठीक। और उसके बाद एक एक्यूरेट, तो आप सभी ने सुना होगा भाई एक्यूरेट, और लिखूं, एक लिख लो, कॉन्स्पिशियस, कौन सी पिक लगाऊं यार फॉर्म फिल करने में यार, तो पिक जो भी वो फॉर्म वाला कह रहा है भाई, जो भी लगाना यार स्पष्ट लगाना, नहीं तो फॉर्म भी जाएगा, 100 रुपए भी जाएंगे। कौन स्पीसीज, कौन सी पिक लगाऊंगा, स्पष्ट लगाना यार। एक्यूरेसी आप सभी ने सुना होगा, कौन स्पीसीज पिक कौन सी लगाऊं, स्पष्ट लगाना। और प्रीसाइज, पर साइज, प्रीसाइज, प्री में यार अच्छे प्री में सही करना, प्री में सही करना, तो प्रीसाइज हो गया, ऐसे क्लियर जानेगा। मिक्स्ड क्या होता है, दो चीजों का मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर। कंफ्यूज्ड का मतलब होता है लाइक बैफल, BAFFLE, बैफल, ठीक है। और परप्लेक्स्ड, बैफल लाइक, मैं ये मीनिंग करा चुका हूँ आप सभी के घर में अचानक से बैफेलो आ जाए, भैंस आ जाए, तो क्या होगा भाई, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये कहाँ से आ गई, भ्रमित हो जाओगे, ऐसे कुछ, ठीक है। वेरिएट का मतलब होता है वेरिएशन से बना है, वेरिएट, ठीक है, वेरिएट से वेरिएशन बना है। तो समझ गए मेरी बात, आगे चलें। सेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैनेज कर लेना, लेकिन काफ़ी मात्रा में आपको मीनिंग्स रिवाइज हो जाएंगे और आपको ज़्यादा कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा। 13 नंबर हम देखते हैं यहाँ पे, तो डिस्कार्ड करना। अरे डिश से कार्ड हटा दो यार, डिश से कार्ड हटा दो, डिश नहीं चलनी तो कार्ड बाहर फेंको, अलग करना होता है डिस्कार्ड का मतलब होता है, ठीक है। डिस्कार्ड का मतलब होता है अलग करना, अपार्ट करना, ठीक है, अपार्ट करना, ओके। तो एक पार्ट करना मतलब अपार्ट करना, डिस्कार्ड मतलब अलग करना। डिस्ट्रीब्यूट मान सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट के साथ में दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक तो बिटवीन आता है और एक आता है एमंग। बेसिकली बिटवीन दो लोगों के यूज होता है, एमंग दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, ठीक है। बिटवीन के साथ में, बिटवीन के बाद जो होता है ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, बिटवीन यू एंड मी। और बिटवीन के साथ में हमेशा भाई मेरे एंड लगता है, ठीक है। जो समय ऐसे लिख के आएगा 11 AM to 5 PM, ठीक है। बिटवीन 11 AM to 5 PM वो गलत होगा भाई मेरे,
ठीक है, यहाँ पे टू नहीं आएगा, बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज किया जाता है, ए एंड डी का यूज किया जाता है, और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। बिटवीन यू एंड मी होता है, ना कि बिटवीन यू एंड आई होता है, बिटवीन यू एंड मी होता है। एमंग हो गया ना, दो से ज्यादा के लिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट दीस स्वीट्स एमंग द चिल्ड्रन, ऐसे करके, ठीक है। राम एंड श्याम सुना होगा आप सभी, इतने होशियार हो यार, मुझे पता है। डिस्ट्रीब्यूट इसका सर क्या हो जाएगा, त्यागना होता है, तो डिस्कार्ड मतलब त्यागना होता है 30 नंबर पे, तो हमें क्या बताना है, डिस्ट्रीब्यूट तो यही हो जाएगा, बांटना तो सेम ही हो जाएगा ना। वेस्ट मतलब बर्बाद करना, वास्ट बर्बाद करना। शेयर, वीडियो को शेयर जरूर करो यार, ठीक है, शेयर करो, अदरवाइज मत करो। सब्सक्राइब जितने लोग देखते हैं उतने ही कर लिया करें। ऐसा होता है ना 50% भी सब्सक्राइब नहीं करते, बस देखते हैं निकल जाता है, मतलब अपना काम बने, दूसरे का कुछ नहीं, कोई दिक्कत ना है, जरूरी भी नहीं है। चलो, डिस्कार्ड मींस त्यागना होता है, एडॉप्ट मींस गोद लेना। भाई मेरे गलती यहाँ पे कभी कभी कैंडिडेट कर देते हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। एडॉप्ट है, और एक मीनिंग और होता है एडाप्ट होता है, एक मीनिंग होती है एडेप्ट। फिलर में आ जाए तो गलती मत करना यार। एडॉप्ट एडीओपीटी का मतलब होता है गोद लेना, जो आप सभी ने अभी देख लिया है। एडॉप्ट का मतलब होता है ढाल लेना। बोलते नहीं है यार कि जैसे जैसे ये बदलता जा रहा है सिचुएशन, जैसे जैसे चीजें बदलती जा रही हैं, उस सिचुएशन की बेसिस पे खुद को ढाल लो, अदरवाइज जब बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है, वो होता है। एडेप्ट का मतलब होता है चतुर, चालाक, स्किलफुल, स्किल, और भी होते हैं डेप्थ, ठीक है। गहराई तक देख क्या है भाई, गहराई तक देख क्या है मैथ की, कि कितना हार्ड मैथ आ सकता है। डेप्थ, स्किल, और भी बहुत मीनिंग है, तो हम कर लेंगे। इंजीनियस हो जाता है, बहुत सारे ऐसे। चलो, ब्लंट, ब्लंट 40 नंबर। ब्लंट मतलब गोठील होता है, तो पहला ही हो गया शार्प, ठीक। लार्ज और लेंदी आप सभी जानते हो, चैरेट भी। रिप्रीमेंट CHSL में पूछा हुआ है, SSC के एग्जाम में पूछा हुआ है, कर लेते हैं, ठीक है। रिप्रीमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तो रिप्रीमेंट का मतलब होता है लाइक किसी को डांटना फटकाना टाइप में मान लो, ठीक है, या फिर बोल सकते हो किसी को जेल होना, गिरफ्तार होना, ऐसा बोल सकते हो रिप्रीमेंट का मतलब। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिवार्ड, ठीक। रिडीम आप सभी ने सुना होगा, कहीं से कोड मिल गया तो भाई रिडीम कर लो। रिब्यूक मतलब होता है किसी को डांटना, तो इसका साइनोनिम हो जाएगा चाइल्ड, स्कॉल्ड, रिब्यूक लिखा ही है, और एक लिख दो ब्यूडेट, BUERATE, ब्यूडेट, मतलब हम वो प्रयोगशाला में ब्यूडेट हमने गिरा दिया, तो फिर हमें सर ने हमें डांटा, ऐसे करके हम रिलेट कर लेंगे। स्कॉल्ड तो आप सभी ने सुना ही होगा, चाइल्ड मीन्स डांटना फटकारना होता है, ठीक। रिडीम आपने सुना होगा, रिवार्ड, रिप्रूफ, वही रिप्रूफ होता है, प्रूफ कर देना, रिप्रीमेंट। चलो, आगे मीनिंग एडॉन, इंपॉर्टेंट मीनिंग है एडॉन, 60 नंबर। एडॉन मतलब होता है लाइक सजाना, संवारना, ठीक है, सजाना, संवारना, संभालना, ठीक है, एक अच्छे तरह से चीज़ों को सुव्यवस्थित करना। तो इसका मतलब होता है कुछ बिगाड़ना, खराब करना, एंटोनिम होगा इसका। तो सर ग्रेस का मतलब होता है शांत, शानदार। ग्रेसफुल नहीं सुना, ग्रेसफुल, स्प्लेंडेड, मैग्निमियस, बिल्कुल फंटाबुलस टाइप में, वो होता है ये ग्रेस। एक मीनिंग है यहाँ पे डिसफिगर। डिसफिगर का मतलब मान लो जैसे ये फिगर है, आपने बड़ी मेहनत से फिगर बनाया और थोड़ी देर के लिए आप पानी पीने चले गए, ठीक है, और आपके बगल में कोई बैठा है, छोटा बच्चा बैठा है या आपका भाई बैठा है, वो भी कलाकार है, ठीक है, वो कहता है लाओ मैं कर दूं, तो आपने कहा चलो चलो कर दो, क्या ऐसे ऐसे करना भाई मेरे, लेकिन पता है उसने क्या किया, उसने ऐसे ऐसे कर दिया, तो उसने आपका फिगर जो था ना उसे क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। तो डिसफिगर मतलब बिगाड़ना। एडॉर्न का मतलब क्या होता है, सजाना, ठीक है, एडॉर्न का मतलब सजाना, तो डिसफिगर मतलब हो गया बिगाड़ना, खत्म। चले आगे। विशियस, विश सुना है, विश, विश सुना है, विश सांप, सांप का ही होता है विश, ठीक है, तो बस वही वही मीनिंग है विशियस। विश 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 मतलब मान लो, विशियस मतलब अच्छा ना होना टाइप में, बुरा टाइप में मान लो ऐसे, ठीक है। विशियस मतलब अगुण टाइप में मान लो। अनफॉर्चुनेट नहीं होगा इसका मतलब, जो कुछ जो एंटोनिम होगा वो कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है, क्योंकि विशियस एक नेगेटिव मीनिंग रखता है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कुछ पॉजिटिव टाइप में। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण टाइप में, क्वालिटी टाइप में, तो वर्चुअस इसका साइनोनिम हो जाएगा। OUS लगा, इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है। और बेनफुल का मतलब होता है वही दुख, दर्द, पीड़ा, ठीक है। सिंफुल, सिंफुल, सिन आपने सुना होगा, एक झूठा, झूठ से बिल्कुल भरा हुआ टाइप में उसे बोल सकते हैं, तो वर्चुअस इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। चले आगे सर। विश से याद कर लो, विश, विश, विश मतलब विशफुल, ठीक है, विश मतलब वो WISH वाला नहीं, इच्छा वाला मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विश वो वाला है, सांप वाला विश मान लो, ऐसे सांप वाला विश,
और विष मतलब विष कैसा होता है, जहरीला होता है, खराब होता है, ठीक है। तो वर्चुअस इसका अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग की ओर। हिलेरियस, बहुत अच्छा आपने सुना, हिलेरियस बोला, हिलेरियस बिल्कुल अचंभित कर देना टाइप में, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर, हिलेरियस टाइप में कुछ बोल वर्ड आपने सुना होगा, बिल्कुल हिलेरियस टाइप का है, ठीक है। तो हिलेरियस की स्पेलिंग देख लेना आप सभी, ठीक है। बलीत का मतलब होता है हैप्पीनेस। अब ये कुछ लोग होते हैं अभी भी पुरानी परंपरा फॉलो करते हैं, मैं ज़्यादा किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन मान लो कुछ लोग भगवान को लाइक खुशी करने के लिए बलि देते हैं, ठीक है। बलि मतलब बलि देते हैं किसी को। अभी कुछ देर पहले हमने याद करी थी गली, बलि, गली, एक हमने याद करी थी हैप्पीनेस, ठीक है। और भी याद करी थे तो भी बाद में देखें। तो बलि देते हैं जिसे भगवान को खुश करने के, तो बलित का मतलब होता है हैप्पीनेस, ये याद हुई होगी। हिलेरियस हो गया। मैरी का मतलब तो जानते हो आप सभी की, हुआ ही हो जल्दी, और मतलब जॉब लगने के बाद। और सैड का मतलब हो जाएगा उदासी, हैप्पी मतलब खुशी। सर यहाँ पे तो सब आप इसे देख, मैरिड का मतलब भी होता है हैप्पीनेस। जॉयस सुना है ना आप सभी ने, जॉयस। एक होता है जुबलिएंट, जुबलिएंट, जब गोल्डन जुबली होती है तो सभी लोग खुशी ही तो होते हैं कि दुखी होते हैं, तो जुबलिएंट हो जाएगा, ठीक। मैरी का मतलब भी होता है हैप्पीनेस। यहाँ तो सब साइनोनिम ही थे यार, एंटोनिम केवल एक ही था सैड, बाकी सब साइनोनिम का खेल हो रहा है। यहाँ पे सब साइनोनिम ही लिखे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। विजिलेंट, सावधान, सतर्क। कुछ देर पहले एक मीनिंग मैंने कराई थी ना, कॉशियस, CAUTIOUS, कॉशियस, सावधान, सतर्क, सचेत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। एक सीरियल कभी नाटक आता था, नाटक क्या था वो, आई थिंक सोने टीवी में आता था, घर में थे तब ये सब देखा करते थे, आते थे ना मम्मी वाले सीरियल, वही भाई। तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है, सावधान, सतर्क, तो ये तो इसका साइनोनिम दे रखा है। अलर्ट का मतलब भी इसका साइनोनिम हो जाएगा, तो ये दो तो हमें साइनोनिम मिल गए। ये वियरी मैंने थका हुआ बताया था, वेरी नहीं बताया था, ठीक है, वेरी नहीं बताया था, ठीक है। इसका हो जाएगा मीनिंग रैश, RASH, ठीक है। ऐसे मतलब नॉर्मल टाइप में, कुछ भी नहीं, सब हल्का, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे टाइप वाला ये हो जाएगा। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, नेवी में पूछा हुआ है लास्ट है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख के बता देता हूँ, ठीक है, कुछ लचीला का बता देता हूँ। वैसे इसका एंटोनिम जो होता है वो यहाँ पे बात करेंगे जरूर। सप्पल लिखा हुआ है यहाँ पे 20 नंबर पे, ठीक है। सप्पल मतलब सप्पल मतलब चप्पल, सप्पल साउंड ऑफ चप्पल। चप्पल आपकी कैसी होती है भाई, बिल्कुल लोहे की चप्पल पहनते हो, नहीं ना भाई मेरे, सप्पल चप्पल, चप्पल आपकी फ्लेक्सिबल ही होती है, चप्पल जो आपकी होती है फ्लेक्सिबल ही होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल ही होती है सप्पल, ओके। स्टेल का मतलब होता है बासी, स्टेल मतलब बासी। तो इसका एंटोनिम अगर आपसे पूछते सर तो फ्रेश बता देना, ठीक। और फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है, तो कठिन हमारा मतलब हार्ड हो जाएगा, तो लचीला का ये इसका ऐसे यहाँ पे राइट, सॉफ्ट तो इसका साइनोनिम हो गया, स्टिफ राइट होगा, ठीक है। स्टर्न भी बोल सकते हैं, स्टर्न आ जाए, STERN आ जाए, स्टर्न आ जाए, हार्ड आ जाए। अभी कुछ देर पहले हमने रोबस्ट किया था, बस कैसी थी, कठोर थी, रोबस्ट किया था, ठीक है। तो स्टिफ का मतलब ये हो गया। आगे चले यहाँ पे, इसका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फ्लेक्सिबल का एंटोनिम अगर है तो वो होता है रिजिड, RIGID, रिजिड, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अगर कोई है तो रिजिड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, एंटोनिम आप तुरंत बता दोगे भैया, नैरो मीन्स सकरा, ठीक। 21 ब्रॉड मीन चौड़ा, नैरो मीन सकड़ा, ठीक है। वाइड का मतलब होता है ऐसे मोटा टाइप में मान सकते हो आप। लॉन्ग लंबा होता है, लार्ज मीन्स बड़ा होता है, ह्यूज, जिजेंटिक, कोलोजल। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी, ठीक है, आज़ादी टाइप में। तो इसका एंटोनिम हमें बताना है, तो क्या हो सकता है, गुलामी हो जाएगा, स्लेवरी, 22 नंबर पे गुलामी हो जाएगा, गुलामी टाइप। देखो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है लाइक किसी पे डिपेंड होना। कन्वीनियंस लाइक होता है, ये आप सभी ने देखा होगा, कोई सर हैं जैसे अपने अपने उसमें पोस्ट करते हैं कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस, आज क्लास नहीं हो पाएगी, तो ऐसा। तो भाई इनकन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, इनकन्वीनियंस का लिए मतलब बोलते हैं असुविधा के लिए खेद है, कुछ कुछ किसी कारणवश से। डिपेंडेंस मतलब होता है किसी चीज पर डिपेंड होना, तो बस हो गया, किसी चीज पर डिपेंड होना मतलब कि वहां पे था लिबर्टी मतलब आजादी, तो यहाँ पे डिपेंड होना मतलब गुलामी, ठीक है। डिलीवर करना तो जानते ही हो यार, डिलीवरी बॉय ऐसे करके। एब्सोल्यूट, ये मैंने आपको वन वर्ड में कराई थी, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। अब शोले मूवी है ना भाई, कोई नहीं देखता, अब शोले मूवी है ना, अब शोले मूवी है ना, कोई नहीं देखता, मतलब प्रचलन से बाहर होना। आउटडेटेड साइनोनिम है भाई इसका, आउट मतलब बाहर है, अब वो डेट बाहर हो चुकी है ना, तो मतलब वो डेट बाहर है, खत्म। अब उसका क्या मतलब। रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंस, रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंस। रिजिड तो हमने किया था,
आप इसका साइनोनिम तो बता ही सकते हो भाई मेरे। बस खत्म। अब जो भैया ने तीनों मीनिंग बता दिए तो ये मीनिंग जाएगी कहाँ बच के? रिसेंट हो गया, मॉडर्न हो गया, ठीक, और लेटेस्ट हो गया, अपडेटेड हो गया, डेरोगेटरी। सर डेरोगेटरी मतलब होता है किसी का अपमान, अपमान करना, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं क्रिटिसाइज करना, सेंसर करना। एक होती है पेरोगेटरी, क्रिटिसाइज करना, सेंसर करना, पेरोगेटरी करना, डिनाउंस करना, रिनाउंस करना, ठीक, क्रिटिसाइज, सेंसर, पेरोगेटरी, डिनाउंस, रिनाउंस, ठीक है। तो चलो अब भाई ऐसे याद कर लो। याद कैसे कर सकते हैं? डेरोगेटरी 24 नंबर, तो इसका हो जाएगा, कुछ देर पहले मैंने इसका एंटोनिम आपको बताया तो आप इसे कर पाओगे। कॉम्प्लीमेंट्री बताई थी मैंने ना। अब ई और आई में कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। मैंने आपको हैप्पीनेस बताई थी, हैप्पी में आई आता है भाई, खत्म हो गया, ठीक। डिप्रिशिएट, आप ये वर्ड आपने इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत जगह जगह मिलेगा। डिप्रिशिएट मतलब होता है किसी चीज का गिरना, ठीक है, कम होना। इंसल्ट तो आप सभी जानते ही होंगे, अपमान करना। इंट्रिकेट आप मुझे कमेंट में बताओगे, INTRICAT, इंट्रिकेट का मतलब क्या होगा कमेंट में बताओगे। कॉम्प्लीमेंट्री का एंटोनिम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मैंने आप सभी को और वर्ड लिख दिए हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री के हैप्पीनेस के मैंने अभी कुछ देर पहले लिखे थे, ग्ली लिखा था, बलीत लिखा था, जॉयनेस लिखा था, और भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री लिखा था, ऐसे करके। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट SPARAC 25 नंबर, SPARAC। बताओ भाई, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मीनिंग है। स्पेयर्स का मतलब क्या होता है? स्केयर मान सकते हो, ठीक है, स्कैरी, ठीक है। और स्पेयर का मतलब होता है, हम याद कैसे, स्केयर का मतलब होता है कम, मतलब प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो यस, हाँ ऐसे याद कर लो। जैसे कोई भी वैसे मत करना है। जैसे पारसी यहाँ पे लिखा है, जब आप पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें आएगा कि हिंदू जब इंडिया मान लो डिवाइड हुआ, भारत, इंडिया एंड पाकिस्तान में, तो बताओ यहाँ पे कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर का क्या नाम है, इंडियन पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर क्या नाम है? एक क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है। तो पारसी लोग जो थे ना भाई, वो कम थे, तो स्पेयर्स का मतलब ही होता है कम, लिटिल, ठीक है। स्कैंटी का मतलब होता है लाइक सेम मान सकते हो। एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, तो प्लेंटीफुल हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, एक्सेस हो जाएगा, प्लेंटीफुल, एक्सेस, एम्पल हो जाएगा, ठीक है। एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल, टेम्पल में तो बहुत लोग जाते हैं ना, अब तो सावन शुरू हो गया, तब तो भाई बहुत लोग जाएंगे। एक्सेस बहुत आप सभी ने सुना होगा, एक्सेस। प्लेंटीफुल, प्लेट में हमें फुल चाहिए, ठीक है, तो फिर वो ज्यादा ही हो जाएगा। और एक वर्ड मीनिंग बोल सकता हूँ जो बहुत पूछे जाते हैं, सरप्लस, ठीक है। सर मतलब हमें नंबर तो चाहिए ही, कोचिंग पढ़ते हैं ना, प्लस मार्क भी चाहिए, मतलब अधिक मार्क चाहिए, तो सरप्लस अधिकता हो जाएगा, एम्पल टेम्पल हो जाएगा, एक्सेस अधिकता हो जाएगा, प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में, स्पेयर मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। स्कैंटी साइनोनिम था इसका, ठीक है। ट्रैंकुलाइज, ट्रैंकुलाइज का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना, ठीक है, शांत करना। तो ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का एक इंजेक्शन आता है, ट्रैंकुलाइजर, जहाँ तक मुझे लगता है, तो किसी को इंजेक्शन लगाओगे तो शांति हो जाएगा यार, ठीक। कॉस्टली आप सभी जानते हो, महंगा होता है इसका मतलब। हॉस्टाइल 26 नंबर, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है यार लाइक किसी से अच्छे से बिहेव ना करना, हॉस्टाइल उसे बोलते हैं। तो वायलेंट का मतलब होता है, हो जाएगा उग्र। एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली। हॉस्टाइल दुश्मन मान सकते हो भाई, ठीक है, दुश्मन मान सकते हो। एडवर्स मतलब अपोजिट हो जाता है, तो हॉस्टाइल और एडवर्स एक तरह सिनोनिम हो सकते हैं, बट हम तो एंटोनिम पढ़ रहे हैं। अनफेवरेबल मतलब किसी के फेवर में ना होना, ऐसे मान सकते हो। फेवर मतलब किसी का पक्षधारी, किसी के पक्ष में ना होना, तो ये हो जाएगा। हॉस्टाइल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका एंटोनिम सर एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, फ्रेंडली, जो हमें लग रहा था, एमिएबल, फ्रेंडली। चले आगे। 100 नहीं है, मैं बताऊँ तो आपको 50 मीनिंग है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि आपको 100 से ज़्यादा याद हो जाएंगी अगर आप अपने 1 से 2 बार वीडियो को देख लिया, पीडीएफ से रिवाइज कर लिया। परसिस्ट हमने कुछ देर पहले मीनिंग करी थी, आपको याद होगा, परसिस्टेंट कुछ देर पहले करी थी ना भाई मेरे, तो आप सभी को याद है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने तुरंत देखते ही साइनोनिम में यहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया। इंसिस्ट करते हैं सर हम किसी से, प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना, मैं नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे कुछ लोग करते हैं, तो उसे बोलते हैं इंसिस्ट करना, मतलब विनती करना। प्लीड इसका साइनोनिम हो जाएगा प्लीड करना, प्लीड, ठीक है, PLEAD, प्लेड करना, विनती करना हो जाता है। रिमेन का मतलब होता है लाइक बनाए, रिमेन लाइक बचा हुआ, मेंटेन, अटेन बनाए रखना।
सीज मतलब होता है बंद कर देना, सीज की स्पेलिंग देख लेना है, CEASE, सीज मतलब बंद कर देना, स्टॉप कर देना, ये बोलते हैं सीज। चले आगे, तो परसिस्ट का क्या हो जाएगा, एंटोनिम बताना था, तो सीज बिल्कुल राइट मीनिंग हो जाएगा। आगे हास्ट, तो इस हास्ट से काफी सारे वर्ड बनते हैं, जल्दीबाजी, हास्टली, हास्टली हो गया, एडजेक्टिव हमने बना दिया, ठीक है। ये हो जाता है जल्दी करना, हरी करना, बोलते हैं हरी अप, हरी अप, गो गो गो, ऐसे ऐसे उस मूवी बोलते हैं जो वैसी मूवी देखो, लाइक लड़ाई झगड़े वाली मूवी, ठीक है, वैसे लाइक वार आर टाइप वाली, ठीक है, वैसी मूवी बोलते हैं हरी अप, हरी अप, हरी अप, मूव 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 ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, ऐसा क्यों नहीं बोलते भाई, वही वाला हरी अप, ठीक है। फास्ट मतलब होता है जल्दी, ठीक है। तो ये है, आगे चले यहाँ पे, तो डिले वाला हो जाएगा जो देरी से होगा, लूज का मतलब, लॉस का मतलब होता है खोना, ठीक है, डिले मतलब होता है पोस्टपोन, यही हो जाएगा, जल्दी का अपोजिट डिले। रस का मतलब क्राउड होता है, फीकल, फीकल का मतलब होता है सर जी फी कल दूंगा, सर जी फी कल दूंगा, फी कल दूंगा मतलब फी मतलब या फिर उससे जोड़ लो, और कल का मतलब कल जोड़ लो, सर जी फी कल दूंगा। मान लो कुछ आप में से खिलाड़ी ऐसे होंगे आपकी क्लास में होंगे, सर जी कल फी दूंगा, आज तो सर जी नहीं है, कल दूंगा, ठीक है। फी कल दूंगा तो मतलब वो चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील बोल सकते हो, चेंजेबल परिवर्तनशील बोल सकते हो। अल्टर इसका साइनोनिम हो जाता है, अल्टर, ALTER, एक होता है ALTER, इसका मतलब बलवेदी होता है, लेकिन अल्टर आपको याद रखना, TER, अल्टर, ठीक है। अल्टर सर ऐसे याद नहीं रहेगा, ऐसे याद रहेगा भाई मेरे। एक्सचेंज का मतलब होता है क्या, बदलना, ई में एक्सचेंज आ रहा है तो अल्टर में भी ई आएगा, खत्म, ठीक। तो फिर कल दूंगा सर परिवर्तनशील होता है, चेंजेबल, तो क्या हो जाएगा, मिल गई सेम मीनिंग आप सभी को। देखते ही आपने तो आंसर भी चुन लिया होगा भाई मेरे, स्टेबल हो जाएगी, ठीक, स्टेबल हो जाएगी मतलब जो स्थिर है, स्थिर है जो चीज। क्राफ्टी का मतलब होता है यार कनिंग, चालाक, फ्लाइटी आप सभी ने सुना होगा। सबटल का मतलब होता है जैसे जैसे सब के सब कैसे याद करें, इसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा। सबटल का मतलब होता है तुच्छ टाइप में, तो सब के सब टले, सब टली, सब सब छोटी छोटी बलाएं टली, ऐसे याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर लो, सब के सब सबटल, सबदल टल, तो सब के सब टल्ली हैं। वही दारू पी लेते हैं लोग बाग, तो जब दारू पी लेते हैं तो भाई छोटी छोटी चीजें उनको दिखाई देती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ नाली है और कहाँ क्या है, ठीक है। पता लगा ये नाली है और वो यहाँ से आ रहा है, सीधा यहाँ पे एंट्री मार दी, ऐसा। तो सबटल ऐसे मान लो, सोच आगे बढ़े। ये कुछ देर पहले मीनिंग आपको कराई थी मैंने, वही साइनोनिम है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है लाइक हार्ड, कठोर, ठीक है। तो आप इसे याद कैसे करेंगे, तो हार्ड होता है इसका यहाँ पे, तो लेनियंट कठोर का, स्ट्रिक्ट इसका साइनोनिम हो जाएगा, स्टर्न इसका साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है, स्टर्न इसका साइनोनिम हो जाएगा। और ये जो एक सेवर वर्ड दे रखा है ना, इसका मतलब होता है अलग करना। अच्छा, जो शहरों में सीवर लाइन होती है भाई, वो अलग ही अलग, सबकी अलग अलग होती है ना, तो अलग अलग होती है, सीवर लाइन जो होती है ना अलग अलग होती है, ठीक है, सबके अलग अलग होती है। स्ट्रिक्ट कठोर, स्टर्न कठोर, स्ट्रिंजेंट, ये देख लो स्टर्न से कुछ कुछ बना लग रहा है, STR ऐसे। लेनियंट का मतलब होता है पोलाइट टाइप में, हम्बल, पोलाइट, ठीक है, जनरस, काइंड, पोलाइट, काइंड, सब मीनिंग आप सभी को सुनी है, हम्बल, जनरस, GENEROUS, और बता दूंगी यार, बस करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, आगे चले यहाँ पे, स्ट्रिंजेंट हो गया। नेक्स्ट एक मीनिंग यार पूछ ही लेता हूँ, बहुत होशियार लोग आप सभी, मुझे पता है। SWERE बता देना, SWERE, SWERE, नहीं गलत लिख दी मैंने शायद, SWERE, ठीक है। ये या फिर एक और पूछ लेता हूँ यहाँ पे, इसका साइनोनिम पूछ रहा हूँ, CAREEN। आप में से 5% लोगों को आती होंगी दोनों, बता देना, नहीं तो मैं ट्रिक से बता दूंगा, टेलीग्राम पे पूछ लूंगा। अरे ये बहुत सुना होगा आपसे मैंने, रिपल्सिव, रिपल्सिव। इस बार SSC CPO की एग्जाम में मीनिंग मुझे देखी, SSC का जो एग्जाम होता है ना, CPO का था, एक सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है, उसमें मीनिंग, उसके पेपर में मैंने मीनिंग देखी। सिंपल है यार, रिपल्स, पल्स मतलब किसी को पल्स टॉफी दोगे ना, तो लाइक वो उसे घृणा करेगा टाइप में, बार बार पल्स, बार बार टॉफी पल्स दे रहे हो, ठीक है, तो वो आपसे घृणा ही करेगा। ओके, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव, ठीक है, टेम्प्ट टाइप में बोलते हैं, टेम्प्ट। और ब्रिलियंट मतलब होशियार होता है, हाइडस सबसे मैंने सुना, हाइट छुपा हुआ, रिवोल्ट करना मतलब विद्रोह करना, 1857 में हुआ था। अब बताओ यहाँ पे फिर जीके का क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है।
मैंने आप सभी को जीके वाले सेशन में याद कराया था। बताओ कि कानपुर का जो कानपुर में जो हुआ उसकी अध्यक्षता उसका लाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जैसे लखनऊ पे बेगम हजरत महल ने किया, ठीक है, झांसी पे रानी लक्ष्मीबाई ने किया, बिहार पे कुंवर सिंह ने किया, ठीक है, इलाहाबाद पे लियाकत अली ने किया। तो सर हमें कानपुर का बता दो यार, हमारे कानपुर का बता दो अब, ठीक है। तो रिपल्सिव पल्स टॉफी से मतलब एक टाइम तक अच्छी लगती है, लेकिन बार बार दुकान वाला हमें पल्स देगा तो हमें फिर अच्छी नहीं लगेगी, तो हम उससे करेंगे। अरे होता भी है, कहावत है रिपल्सिव अट्रैक्टिव ऐसे। चलो सर नीचे चले जाओ यार, बताओ ये नखरे कर रहे हैं भाई। नेटिव वर्ड तो आप सभी ने सुना ही है, नेटिव मतलब होता है देश के लोग, ठीक है, नेटिव मतलब देश के लोग। मैंने आप सभी को इमिग्रेंट और इमिग्रेंट याद कराए थे। अब होशियार लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इमिग्रेंट और आई इमिग्रेंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। जो होशियार नहीं है तो कोई बात नहीं, पिछला सेशन देखा होगा तो बता लोगे। नेटिव मतलब देश के लोग होता है, तो फॉरेन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रस्टिक का मतलब होता है ग्रामीण लोग, ठीक है, रस्टिक होता है ग्रामीण लोग। रूरल एरिया जानते हो, अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण, ये दोनों साइनोनिम हो जाएंगे। फॉरेन मतलब विदेशी सॉरी भाई। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट। दिल्ली के जो जेंट है ना भाई, अब मान लो दिल्ली पे यार सभी लोग 4 व्हीलर से चलते हैं, और अपने गांव पे कितने गिन के 4 गाड़ी भी नहीं होंगी 4 व्हीलर की। मैं मान लो अपने गांव की बताता हूँ, ठीक। तो दिल्ली में इतनी इतनी गाड़ियां जो चलती हैं, इतने लोग, हर एक आदमी 4 व्हीलर से चलता है, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता है, क्योंकि वहाँ के जो जेंट है ना भाई, दिल्ली के जेंट, वो मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं। ये नहीं कि खेत में जाना है तो 3 बजे जाएंगे, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ लोग बहुत आलसी भी होते हैं ना भाई मेरे, ठीक है। उसे आलसी को इंडोलेंट याद किया, लेथार्जिक याद किया, स्लेजिस्टा याद किया, ठीक है। तो डिलीजेंट हो गया यहाँ पे, दिल्ली के जेंट मेहनती होते हैं। तो इंडस्ट्रियल साइनोनिम ये सेम मीनिंग होगी। ड्यूरेबल मतलब होता है क्या, हमने एक इंड्योरेंस याद किया था, क्षमता वाला वर्ड, तो ये तो उसका ड्यूरेबल हो जाएगा, क्षमता टाइप में ये नहीं होगा। डिलीजेंट इसका साइनोनिम हो जाएगा, ये मिला मुझे। कॉशियस मतलब होता है सावधान, अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ठीक। लेथार्जिक आलसी हो जाएगा साइनोनिम। कुछ देर पहले मैंने मीनिंग आपको कराया था। परस्यूड सेम मीनिंग, परस्यूड, ये मीनिंग काफी सरल है। परस्यूड जो सेंस आ रहा है वही आ जाएगा। परस्यूड का एंटोनिम डिस्यूट, परस्यूड का एंटोनिम डिस्यूट। मीनिंग क्या होता है भैया, देखो मैं बताता हूँ। परस्यूड का साइनोनिम इंड्यूस ही हो जाएगा। इंप्रेस करना, जिसके चक्कर में आप लगे रहते हो, ठीक है, बेमतलब की चीजें हैं। इंप्रेस लाइक किसी को कन्विंस करना, इंप्रेस करना मतलब समझ जाओ यार, ठीक है। और यहाँ पे परस्यूड का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड रुको, हाँ कोई बात नहीं। परस्यूट का मतलब होता है पर शादी, पर शादी, पर शादी। परस्यूट का हमने पर शादी लिख लिया ना, परस्यूट को पर शादी। अब हाँ ऐसे याद कर लो, जैसे गांव पे मान लो प्रसाद चढ़ाने गए, तो दोस्त कहता है भाई मुझे 2 लड्डू ज्यादा देना यार, मुझे प्रसादी यार ज्यादा देना यार, तो हम उसे मना रहे हैं। परस्यूट का मतलब होता है किसी चीज को मनाना, ठीक है। परस्यूट का मतलब होता है किसी चीज को मनाना। एक मीनिंग परस्यू होता है भाई, परस्यू का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। आगे चले यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। हास्टिक कुछ देर पहले हमने मीनिंग करी थी, 35 नंबर, आप सभी को याद ही होगा। हाँ ये लेकिन थोड़ा सा हट के, वो हास्टिक था, ठीक है, और ये दूसरी है। तो इसका आप मुझे आंसर बताओगे। इसमें सारी मीनिंग तो आप सभी को पता ही है, ठीक है, आप सभी को पता ही है। हास्टिक लाइक जल्दबाजी टाइप में हो जाता है हास्टिक, चलो बता ही देता हूँ यार। हास्टिक का मतलब होता है जल्दबाजी, कुछ देर पहले हमने करी थी मीनिंग। सडन मतलब अचानक हो जाएगा। कॉशियस मतलब सावधान सतर्क हो जाएगा। रेकलेस, हम रेक पे चीजों को अच्छे से नहीं धरेंगे, मतलब केयरलेस टाइप में हो जाएगा। अर्जेंट मतलब जल्दी, तो अर्जेंट तो इसका साइनोनिम हो गया। और हस्ती जल्दी तो केयरलेस, रेकलेस हो जाएगा। कॉशियस मतलब जल्दीबाजी में, तो सावधानी में, अचानक सावधानी से काम करो जो भी करना है। कॉशियस इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। अलर्ट। नेक्स्ट एक्सेसिबल, सर इसके बाद टू प्रीपोजिशन आता है। एक्सेस के बाद टू प्रीपोजिशन, अपनी पहुंच तो बहुत दूर तक है, पहुंच तो, एक्सेस का मतलब पहुंच, और तो मतलब एक्सेस तो पहुंच तो क्या हो जाएगा सर, रीचेबल, तो इसका साइनोनिम हो जाएगा। स्ट्रेस तो आप सभी के पास होगा नहीं क्योंकि पेपर है। स्ट्रेस मतलब होता है लाइक मेंटली प्रेशर टाइप, ओके। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 36 नंबर, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन, एक्सेस पहुंच तो हमारी बड़ी रिस्ट्रिक्ट है, बैन है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। प्रोहिबिट है, प्रोहिबिटेड बोलते ना, प्रोहिबिटेड, बैन। मेगर का मतलब होता है अल्प, कुछ देर पहले हमने किया था। स्कैंटी, SCANTY, स्कैंटी,
कमीन हो सकते हैं। SPARC हमने कुछ देर पहले किया था। पारसी लोग अपने कंट्री में कम थे, जब मतलब हिंदू सबसे ज़्यादा थे, फिर मुस्लिम थे, जब इंडिया डिवाइड हुआ तो ऐसे, ठीक है, कोई रिलीजन से रिलेट नहीं, बस मैं आपको याद करा रहा हूँ। स्कैंटी हो गया, मीगर हो गया। उसके बाद यहाँ पे इनके एंटोनिम की बात कर लेते हैं तो प्लेंटीफुल मैंने आपको बताया था, प्लेट में प्रचुर मात्रा में होता है ना, ठीक, प्लेंटीफुल हो गया। और भी मैंने आपको याद कराया था, एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल कराया था ऐसे। इसके वही आगे स्केयर, ठीक है, कॉमन साधारण होता है, माइनर मीन्स कम ही होता है, मतलब माइनर अल्प मान लो। ये फिर से आ गया, कुछ देर पहले हमने मीनिंग करी थी, तो आप सभी इसका आंसर बताओगे, ठीक है। 38 नंबर का क्या होगा, चले आएंगे, ये तो बताया था कुछ देर पहले, वही है मीनिंग आगे, सॉरी इसके लिए। इन्फीरियर के बाद इन्फीरियर, जूनियर, सुपीरियर के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो इन्फीरियर का मतलब होता है लाइक सीनियर, 39 नंबर इन्फीरियर, ठीक है। तो इन्फीरियर का मतलब होता है जूनियर, मतलब लाइक नीचे पद का। इन सभी के साथ में टू प्रीपोजिशन आएगा। एक्सटीरियर बाहरी हो जाएगा, अल्टीरियर आंतरिक हो जाएगा, इसका सुपीरियर हो जाएगा श्रेष्ठ। इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं थी। आगे बढ़े नेक्स्ट, प्रॉस्पर्टी, काफी ज्यादा पूछी जाने वाली प्रॉस्पर्टी, प्रॉस्पर वर्ड से बनी, PROSPER। इसका साइनोनिम पूछ सकता है आपके पेपर में, एफ्लुएंट, FULUENT, एफ्लुएंट। और भी अगर पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा कमजोर मीनिंग पूछेगा तो वेल्थ, वेल्दी पूछ सकता है, सभी जानते हो। प्रॉस्पर्टी मतलब संपन्नता, एडवर्सिटी मतलब गरीबी, निर्धनता, सिंप्लिसिटी मतलब साधारण, नोबिलिटी, अब जिनको नोबल मिलता है वो सज्जन टाइप के आदमी होते हैं, तो यही मान लो, विनम्रता, पोलाइटनेस, ऐसे करके, ये हम्बल वाला। एफिनिटी, ये मुझे कमेंट करके बता देना, एक दो मीनिंग में जानबूझ के पूछ रहा हूँ तो सब बता दो। सेंसर कुछ देर पहले किया था, कॉन्डेम करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, किसी की निंदा करना टाइप में होता है। सेम करना, अरे बोलते नहीं, तुम पे सेम है यार, समाज के तुम ब्लॉट हो, तुम नहीं यार, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना, जब कोई गलत काम करता है ऐसे टाइप में, ठीक है, उसे बोलते हैं रिपेटेंस। रेप करने के बाद पछताना, रिपेटेंस, पश्चाताप करना, पश्चाताप करना उसे होता है रिपेटेंस, ठीक है, पश्चाताप करना। आगे चले, डिस्ट्रक्ट क्रिटिसाइज में हो जाएगा ना, अच्छा इसका साइनोनिम हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, एडमायर, पहले एडमायरेशन हमने पढ़ी भी थी, ठीक है भाई मेरे। डिस्पेयर, सेम मीनिंग है, डिस का पेयर, डिस्पेयर। अच्छा एक मीनिंग आप सभी ने सुनी होगी, अपीयर, सभी ने सुना होगा, ये मुझे पूरा विश्वास। इसका एंटोनिम होता है डिसअपियर। अपीयर मतलब होता है प्रकट होना, डिसअपियर होता है गायब होना, ठीक है। तो एक जो पेयर था ना भाई पहले, वो आता था, अब वो लाइक गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। देखो डिसअपियर मतलब, तो लोग वहाँ पे अब डिसअपियर हो गया, मतलब लोग जिन्होंने उनको उसको गायब किया ना, लोग उससे घृणा करने लगे, लाइक पता नहीं किसने, उनको लोगों को अच्छा लगता था जो पेयर आते थे। जानवरों का मान लो, वैसे पेयर वैसे भी जानवरों का ही होता है मान लो, ठीक है। पेयर मतलब दो लोगों का, वैसे अगर मानो की बात करें तो कपल होता है, लेकिन हम पेयर की बात करें, दो लोगों को जूता मान लो यार, ठीक है, जूता मान लो, जूता दो पेयर थे ऐसे। तो डिसअपियर मतलब घृणा करना टाइप में हो जाता है 42 नंबर पे। तो इसका हो जाएगा लाइक होप करना, आशा करना। काम मतलब शांति होता है। इसका कुछ देर पहले मैंने ट्रैंक्विल कराया था, TRANQUIL, ट्रैंक्विल। इनके एंटोनिम बहुत हो जाते हैं, जैसे अप्रोर करना, शोरगुल मचाना, ठीक है। और हो जाता है दिन, दिन में बहुत हल्ला मचता है दिन, ठीक है। और एक हो जाती है कमोशन, कमोशन, ठीक। और बहुत सारे मीनिंग है यार। डेप्थ मतलब होता है कमी, वही हो जाता है स्कैरसिटी, जो सबसे पहले एम्पल का एंटोनिम हो जाएगा। प्राइड मतलब घमंड, अभिमान, कॉन्साइटमेंट। नेक्स्ट, फेरोसियस, कुछ देर पहले मैंने आपको किया था, फ्यूरोर से गुस्सा से बनी है मीनिंग, फेरोसियस गुस्सा होता है इसका मतलब। तो विनम्र हो जाएगा, फायर्स इसका साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है। प्रूडेंट लाइक ईमानदार टाइप में बोल सकते हो। कनिंग मीन्स क्राफ्टी, चालाक, कुछ देर पहले किया था। जेंटल बची यहाँ पे सर, पोलाइट बोल दोगे, तो साइनोनिम इसका एंटोनिम बताना तो जेंटल हो जाएगी। आगे माइजरी मीन्स माइजर, चालाक टाइप में बोल सकते हो, ठीक है। तो चालाक टाइप में बोल सकते हो। तो डर्थ हमने कुछ देर पहले किया था, कमी हो जाएगा। डर्थ हमने कुछ देर पहले किया था। भाई अच्छा लग रहा है ना सेशन, तो लाइक कर दीजिएगा, मैं बार बार बोलता नहीं हूँ ये सब, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। माइजरी तो पॉवर्टी, गरीबी होता है, तो ये तो सेम ही हो गई। सेंसर मतलब किसी की क्रिटिसाइज करना, मैंने बोला ब्लिस, ब्लिस मीन्स बोलते नहीं ब्लिस, गॉड ब्लिस यू बेटा, सॉरी आपको नहीं, ऐसे बड़े लोग अपने को नहीं बोलते जब पैर छूते हैं उनके, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं गॉड ब्लेस यू। वैसे जैसे घर घर पे किसी को सुनोगे तो बोलेंगे कि खुश रहो बेटा, खुश रहो,
मतलब खुश रहो टाइप में कुछ बोलेंगे, खुश रहो, अलग अलग भी होता है। कुछ कुछ बड़े टाइप के लोग इंग्लिश मैन टाइप में गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, तो ब्लिस मतलब होता है हैप्पीनेस टाइप में, ठीक है, ठीक है, हैप्पीनेस टाइप में। तो मैजरी का एंटोनिम हो जाएगा ब्लिस। एसेंट डिसेंट, ए से हम क्या करेंगे, ए से असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। एसेंट का एंटोनिम डिसेंट, एसेंट मतलब चढ़ाई करना, डिसेंट मतलब नीचे उतरना, खत्म, ठीक। चलो रिसेंट आपसे मैंने कुछ देर पहले बताई थी। फ्लेक्सिबल कुछ देर पहले बताया था। लचीला होता है, रिजिड इसका एंटोनिम हो जाएगा, फिर से आगे इसके लिए सॉरी, लचीला हो जाएगा, इलास्टिक सेम हो जाएगा, स्टिफ हार्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम। वेरिएबल मींस चेंजेबल होता है, तो आप सभी ने मीनिंग सुन रखी होगी। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। तो 47 तो आप इसे क्या करेंगे, तो सर हम्बल हो जाएगा, विनम्र, पोलाइट। रफ मींस रिजिड कठोर। बोल्ड क्या होता है, अनकाउथ आप मुझे बताओगे, COUTH, अनकाउथ मुझे कमेंट में बताओगे। एरोगेंट मतलब घमंडी। आगे बढ़े यहाँ पे। क्रोनिक मतलब होता है, ये मैं मीनिंग आप सभी को OWS वाले सेशन में करा चुका हूँ। क्रोनिक का मतलब होता है घटनाक्रम, क्रोनिकल ऑर्डर, इतिहास का क्रम टाइप में बोल सकते हो। तो रूटीन इसका सेम मीनिंग हो जाएगा, रेगुलर भी सेम मीनिंग हो जाएगा, कंटिन्यू भी सेम मीनिंग हो जाएगा। तो इनफ्रीक्वेंट हो जाएगा, फ्रीक्वेंटली नहीं बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली ये चीजें घटित हो रही हैं, एंटोनिम इनफ्रीक्वेंट हो जाएगा। आगे पूरस, पुअर नहीं है भाई मेरे, गरीब वाला नहीं है, पोरस है, वो वाला राजा पोरस वाला भी नहीं है जो सिकंदर का युद्ध वाला बताने लगा। हाइडेस बीच का युद्ध कब हुआ था बताओ, सिकंदर के बीच एंड राजा पोरस के बीच में हुआ था, राजा किंग पोरस के बीच में हुआ था। ग्रेट अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस के बीच में हाइडेस बीच का युद्ध कब हुआ था बताओ, उसी लोग बताया है मैंने जीके वाला सेक्शन। पोरस का मतलब बताओ क्या होता है, 43। ये भी चलो आप यहाँ पे सभी आप बता दीजिएगा, ठीक है। प्रियम्बल तो आप सभी ने सुना होगा, प्रियम्बल अभी तो कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा ट्रेनिंग में न्यूज पे था। लास्ट मीनिंग अब्स्ट्रैक्ट, 50 नंबर अब्स्ट्रैक्ट। चलो ये भी तुम ही बता देना, मैं नहीं बताने से। तो सेशन कैसा लगा, PDF टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिली। आपसे 2-3 बीच में छोटे छोटे से सरल ही पूछे, लास्ट की 2 मिनट मुझे ठीक लगे, इस वजह से मैंने आपसे पूछ दिए। आंसर बताने में कुछ ना था, मैं आपको बता देता इजली, बट कोई दिक्कत ना है। तो कैसा लगा सेशन, आई थिंक इंपॉर्टेंट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल था। मैंने अपने बेस्ट एफर्ट डाले कि आप सभी का काफी अच्छे से रिवीजन हो पाए, और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बस यही था, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। आपका टाइम नहीं वेस्ट होता ऐसे जब मैंने चीजें बताई। अब यहाँ पे अगर आपका एक कोई कमेंट लेता तो उसमें काफी टाइम लग जाता, इस वजह से यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई कंटिन्यू बताई, और मैंने 100 मीनिंग बोला था, 100 से ज्यादा ही करा दी होंगी, मुझे ऐसा लगा है। बाकी चॉइस आप जो बताएंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शेयर कर दें, बाकी कोई दिक्कत ना है।